जब हम गार्डनिंग करते हैं, हम सब ने कभी न कभी एनपीके खाद के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनपीके क्या होता है और इस पर जो नंबर डले होते हैं जैसे 19-19-19 या फिर 12-30-16 या फिर 20-20-20 इन सब का क्या मतलब होता है? एनपीके खाद बेसिकली है क्या? और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए? ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, बहुत लोगों की क्वेरी थी कि एनपीके पर वीडियो बनाइए। देखिए एनपीके जो होता है ये एक केमिकल खाद है, हालाँकि पैकेट पे इसके ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार का केमिकल ही होता है, जिनमें पौधे के लिए सबसे ज़रूरी तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी कि पी और के यानी कि पोटेशियम का मिक्सचर होता है। इस खाद के उपयोग से पौधों का संपूर्ण विकास होता है। पौधे के लिए लाभदायक एनपीके खाद यानी कि अलग-अलग अनुपात में, अलग-अलग रेशियो में पैकेट पे लिखा होता है। ये जनरली जो हम यूज़ करते हैं वह है 20-20-20 या फिर 19-19-19 या फिर 12-32-16। ये एक रेशियो होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। मेरे पास जो ये खाद है एनपीके ये 19-19-19 है। इसका सीधा मतलब है कि एनपीके के इसमें बराबर मात्रा है यानी कि 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम है। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एनपीके खाद के हर अनुपात को अलग-अलग तरह से जैसे मान लीजिए आपको पौधे के इनिशियल स्टेज पर यानी जब पौधा लगा रहे हैं तब इस्तेमाल करना है तो क्या होना चाहिए इसका रेशियो, और यदि आप किसी वेजिटेबल्स पे डाल रहे हैं तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फूल वाले पौधे लगाते समय जब हम पौधे को रोप रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं तो 30-10-20 यानी कि एन की जो मात्रा है नाइट्रोजन वह 30, 10 होनी चाहिए फास्फोरस और के होना चाहिए 20, ये इस्तेमाल करते हैं। टमाटर के पौधे में 8-32-16 प्रयोग किया जाता है। देखिए एनपीके कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके कलर्स अलग-अलग हो सकते हैं, बहुत ही अलग-अलग तरीके के कलर में ये आता है, उसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। यदि आप कभी लेने जाते हो नर्सरी पे भी मिल जाएगा और आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसकी ओवरडोज़ हमेशा आपके पौधे को जला सकती है, ये बात बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। ये जो इतनी मात्रा आपको हाफ टेबल स्पून दिख रही है, ये 1 लीटर पानी में बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। 1 लीटर पानी में इसे आप मिलाइए, हालाँकि मैं जिस पानी में मिला रही हूँ ये 1 लीटर नहीं है, लेकिन 1 लीटर में इतनी मात्रा रखें और ये आपके 10 गमले के लिए इनफ होगा। अब इसमें सावधानी एक ज़रूर आप बरतिए, इसे आप कभी भी धूप में ना दें। यदि धूप है, आपके गमले पे धूप पड़ रही है तो आप इस पौधे को इसे पौधे में ना डालें या स्प्रे ना करें। हालाँकि इसका आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जड़ों में भी दे सकते हैं। लेकिन धूप में करने से पत्ते जलने के 110% चांसेस होंगे। यदि आप मान लीजिए आपने धूप में दे भी दिया तो गमले को पूरे दिन के लिए छाया में रख दीजिए। अब धूप थोड़ी-सी तेज़ होने लगी है, ऐसे में आप देना चाहते हैं यदि इसे तो मॉर्निंग में दीजिए या इवनिंग में दीजिए। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये जो खाद है अभी देने का ही उपयुक्त टाइम है। जून, जुलाई, मई के गर्मी में आप इस खाद को नहीं दे सकते हैं। थोड़ी जब मौसम में ठंडापन होता है तभी ये खाद ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में इस खाद की ओवरडोज़ आपके पौधे को जला सकती है। इसलिए इन प्रिकॉशंस का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। देखिए इसका जो फोलियर स्प्रे होता है वह बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यदि आपके पौधे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कलियाँ झड़ रही हैं, पत्ते बहुत पीले पड़ गए हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि कली बनती तो है, झड़ जाती है, तो आप कम से कम 10 दिन के अंतराल पे इसे यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे। यदि आप जड़ों में देना चाहते हैं तो महीने भर के ड्यूरेशन को आपको मेंटेन करना होगा। इसी मात्रा को आप जड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार यदि जड़ों में दे दिया तो फिर आप 30 दिन तक ज़रूर वेट कीजिए। एनपीके खाद को 30 दिन बाद ही आप दोहराएँगे। ये जो एनपीके 19-19-19 आप देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% है और पोटेशियम 19% होता है। यह एक बैलेंस्ड खाद है। बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि जैसे पौधे में पत्तियां भी चाहिए, फ्लावरिंग भी चाहिए, स्टेम भी मोटा हो जाए, इसके लिए ये बैलेंस्ड खाद होता है और ये सब्जियों, फलों और फूलों में डालने के लिए बढ़िया खाद होता है। जिसके नए फूल व नई पत्तियां निकलनी है, मान लीजिए ये मेरे गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, इसमें दोबारा फ्लावरिंग का समय हो रहा है और नए-नए शूट्स निकल
निकल रहे हैं। ऐसे में मैं हर एक 10 डेज़ पर यदि इसका इस्तेमाल करती हूँ, फॉलियर स्प्रे की तरह स्प्रे यूज़ करती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छी फुटाव होने लगेगी। इसलिए अभी जो समय है, जो पौधे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं या नई न्यू जर्मिनेशन के लिए आप पौधे लगा रहे हैं, तो इसका स्प्रे कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जड़ों में नए अंकुरण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एनपीके 20-20-20 जो होता है, वो भी एक बैलेंस्ड खाद होता है, जो कि एनपीके 19-19-19 से थोड़ा-सा एक ग्रेड ऊपर होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मैं इसे प्रेफ़र करती हूँ। यदि आप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप एनपीके 19-19-19 ही लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक बैलेंस्ड खाद है। अभी आप अपने सभी पौधों में एक बार ज़रूर छिड़काव करें। जिन पर दोबारा फ्लावरिंग लेनी है, जो पौधे डोरमेंसी से बाहर आए हैं या सर्दियों वाले फूलों वाले पौधे हैं, सभी को दे सकते हैं। लेकिन इंडोर प्लांट को यदि आप देना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं इंडोर प्लांट, मनी प्लांट, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टेरा वगैरह हैं, तो वो पौधों में हवा लगनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरे में ना हो। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर थोड़ी-सी फ़िल्टर्ड सनलाइट हो, यानी कि हवा पानी आता रहे। बिल्कुल कमरे के अंदर खाद देना कभी भी ज़्यादा सही नहीं होता है। ये खाद 1 केजी का है और 265 रुपीज़ में मिला है मुझे नर्सरी से। अब आप अपने लोकल नर्सरी में पूछ सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एनपीके 19-19-19 कहाँ-कहाँ वर्क करता है। देखिए, एक तो इसमें जो होने वाले फ़ायदे हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है, पौधों की जड़ों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। इसलिए मैंने बोला कि जो नए प्लांट्स आप लगा रहे हैं, उस पर ज़रूर स्प्रे करें। यह पौधों के बढ़वार को एक ज़रूरी पोषक तत्व, जिसमें कमी जो हो जाती है जब पौधे बढ़ने लगते हैं, तो आपको पता ही है उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उन्हें प्रदान करता है। यह पौधे में हरा रंग यानी क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है और पौधे और पत्ते स्वस्थ नजर आते हैं। यह पौधे के हर तरीके के विकास में सहायक है। पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी प्रोटीन और विटामिन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है और इसमें 19% जो नाइट्रोजन है, ये आपके पौधे के लिए बहुत ही हद तक सहायक होगा। ये जड़ों के विकास के साथ-साथ जो भी आप न्यू जर्मिनेशन के लिए आप लगा रहे हैं, किसी भी बीज को लगा रहे हैं, तो वो जल्दी जर्मिनेट करेगा और बीजों के खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक बैलेंस्ड एनपीके आप उन्हें दे रहे हैं। पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और इससे क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप कोई वेजिटेबल आपने लगाया है, उस पर यदि स्प्रे कर रहे हैं, तो बड़े-बड़े फल निकल कर के आएँगे, बड़ी-बड़ी सब्जियाँ निकल कर के आएँगी और पौधा स्वस्थ भी होता है। एनपीके के बहुत फ़ायदे हैं, यदि आप इसे इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें। इसका स्प्रे करने के बाद आपको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि पत्तों पर आपने स्प्रे कर दिया है, तो 1 दिन आप ऐसे ही रहने दें, अगले दिन आप वाटरिंग करें। यदि मिट्टी में आपने डाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना पानी डालो कि जड़ों से बाहर आ जाए, इतना डालो कि जड़ों तक पानी पहुँच जाए।